जय भोलेनाथ दोस्तों। सोशल मीडिया पर आज अतुल सुभाष का केस बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसकी पोस्टों को ट्रेंड में देख रहे हैं और सभी लोग अतुल सुभाष के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को पता है कि अतुल सुभाष का केस क्या है, पर फिर भी मैं मोटा मोटा तौर पे बता देती हूँ। ये केस है 34 वर्षीय एक एआई इंजीनियर का, जिसने की अपनी पत्नी से और न्याय व्यवस्था से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। ये केस भी उन हजारों केसों की तरह ही ट्रेंड पे चल रहा है। जैसे कि कुछ दिनों पहले डॉक्टर का केस ट्रेंड पे था और उससे कुछ समय पहले निर्भया का केस था, और ना जाने से कितने ही केस रोज आते हैं और जाते हैं। आम जनता न्याय की मांग करती है, सिस्टम को बदलने की भी मांग करती है, सब कुछ बदलने की बात करती है, पर एक चीज नहीं बदलती है। वो क्या है? वो हम खुद है, क्योंकि हम सब लोग मिलके ही ये समाज है। समाज कोई अपने आप में एक अलग चीज नहीं है, बल्कि हम लोगों से मिलकर ही ये समाज बनता है। फिर भी हम न्याय व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं, दूसरों को बदलने की बात करते हैं, पर खुद को बदलना नहीं चाहते हैं। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि सिस्टम को नहीं बदलना चाहिए, उसे भी बदलना चाहिए। हमारे कानून ऐसे होने चाहिए कि जिसमें समानता सचमुच हो, सिर्फ नाम के नहीं। मैंने अतुल सुभाष द्वारा बनाई गई पूरी वीडियो देखी, जो कि उन्होंने आत्महत्या से पहले बनाई है। उस वीडियो में वो बताते हैं कि उनके पास बहुत सारे सबूत भी थे, जिससे पता चलता है कि वो निर्दोष थे, पर फिर भी उनकी मदद नहीं की गई, फिर भी उन्हें ही प्रताड़ित किया गया। जो जो बातें उन्होंने उस वीडियो में बताई है, उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि हमारी कानूनी व्यवस्था में कितना ज्यादा करप्शन है, और जिन्हें हम न्याय के संरक्षक मानते हैं वो कितने घूसखोर हैं। वो चंद पैसों के लिए किसी जीवन का भी मूल्य नहीं रखते हैं और ना समझते हैं। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है वो कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, और ना ही वो अपनी पत्नी से हारा था। वो अगर हारा तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था से हारा, क्योंकि न्याय को हमारे यहाँ सर्वोच्च माना जाता है। पर जब अतुल सुभाष ने ये देखा कि जिसे हम सर्वोच्च मानते हैं वो भी पूरी तरह से करप्ट है, तो उसे मरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई ही नहीं दिया। और हमारे समाज की विडंबना ये है कि हम पुरुषों से कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, और हम उसके दर्द को तब समझते हैं जब वो अपनी जान गंवा देता है। जब तक वो जीवित होता है तब तक हम उसके आंतरिक दर्द को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो बाहरी तौर पर रोता नहीं है। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के लिए कानून होना अच्छी बात है, पर इन कानूनों का ज्यादातर लाभ वो महिलाएं उठाती है जो भी खुद पैसों की लालची होती है। जिनको सचमुच न्याय की जरूरत होती है वो तो कभी न्याय मांगने जाती ही नहीं है। तो क्या हमारे कानून में एक व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई महिला किसी पुरुष पर झूठा केस करती है तो उस महिला को भी दंड मिले? पर हमारे कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अतुल केस के बाद तो ये बात काफी हाईलाइट हुई है, पर क्या आपने कभी अपने आसपास देखने का ये प्रयास किया है कि हमारे आसपास भी कितनी सारी ऐसी महिलाएं होती है जो कि झूठे केस करती है, फिर पैसे ऐंठती है और आराम से घूमती है, और इन केसों में ज्यादातर पुरुषों को बेवजह ही प्रताड़ित किया जाता है, और जो महिलाएं सचमुच प्रताड़ित भी है वो इन कानूनों का लाभ ही नहीं लेती है। तो असली बात ये होनी चाहिए कि कानून सख्त हो, पर केवल पुरुषों के लिए ही नहीं कि पुरुषों के विरुद्ध ही कानून को सख्त किया जाए, बल्कि अगर कोई महिला भी पुरुष पर अत्याचार करती है, उसे प्रताड़ित करती है, तो महिला को भी दंड मिलना चाहिए, वो भी पूरे सख्ती से। मैं मानती हूँ कि आज भी कई महिलाओं पर अत्याचार होते हैं और उनके लिए कानून होना आवश्यक है, पर आजकल एक नया ही ट्रेंड चला हुआ है, जो कुछ चालबाज, धोखेबाज और पैसों की लालची महिलाएं होती है, शादी करती है, फिर उसे तलाक देती है और फिर मोटी रकम मांगती है, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि कानून उनकी तरफ है और वो पुरुषों की बात नहीं सुनेगा। तो इसीलिए आज जरूरत है कि कानून में थोड़ा बदलाव हो, पुरुष के लिए भी कुछ कानून बनाए जाए। और अतुल के केस में जो भी उन्होंने 5 अपराधी बताए हैं उन्हें कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। और मैं तो उस जज का सोच के हैरान हूँ, जो जज न्याय की मूर्ति माने जाते हैं वो भी ऐसा अन्याय कर रहे हैं। उस जज को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि और जजों को भी इससे सबक मिल सके। ये तो करी हमने सिस्टम की बात, अब हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं वो है सोच समझ कर शादी करना। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो जल्दबाजी में शादी करते हैं, कुछ महीने कुछ साल में ही किसी को पसंद करते हैं और फिर उसे शादी कर लेते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, बाद में होता है पछतावा। और अतुल जैसी हालत, अतुल ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे और भी केस है जिसमें पुरुषों ने आत्महत्या की है। और ज्यादातर केस में क्या होता है कि जल्दबाजी में शादी होती है और अगले वाले को अच्छे से समझा नहीं जाता है। तो सबसे जरूरी याद रखिए कि आप जिसे भी अपने जीवन में ला रहे हैं ना, उसके साथ खूब समय बिताइए। 1 साल नहीं बल्कि अनेक साल पहले उसकी जांच पड़ताल कीजिए, फिर जाके उसे अपनी जिंदगी में लाने का सोचिए। दूसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए और जो हमारे लिए सीख है, वो है ये कि चेहरे से पहले चरित्र देखिए। पुरुष हो या महिला हो, वो सबसे पहले चेहरा देखता है। हम सोचते हैं कि इसका चेहरा बड़ा अच्छा है तो ये मेरी जिंदगी में आनी चाहिए या मेरे जीवन में आना चाहिए, पर ऐसा करना आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि हमारे संत हमसे कह गए हैं कि चेहरे से पहले चरित्र देखिए और ये देखिए कि वो आदमी जिसे आप अपने जीवन में ला रहे हैं, जिसका साथ आप जीवन भर चाह रहे हैं, वो आंतरिक रूप से कैसा है। कहीं जिसे आप अपने जीवन में ला रहे हैं, कहीं वो आपका पैसा देख के आपके साथ तो नहीं है। आजकल एक नया ही ट्रेंड चला हुआ है, लोग अपना पैसा दिखाकर सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बुरा तरीका है, क्योंकि जो आपके पैसे देकर आपके साथ रहेगा, वो आपका साथ कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी नजर आप पर नहीं सिर्फ आपके पैसों पर होती है। और चरित्र के मामले में आप दूसरे को ही मत देखिए, बल्कि खुद को भी एक बार देख लीजिए कि आप जिसे प्यार कह रहे हैं या जिसे चुन रहे हैं, आप उसे किस लेवल पर चुन रहे हैं। कहीं आपको सिर्फ उसकी शक्ल पसंद तो नहीं आ रही है, या फिर उसके गुण भी पसंद आ रहे हैं। हमेशा याद रखिए, अपना साथी ऐसा चुनिए जो स्वाभिमानी हो, शीलवान हो, जिसका अंतर्मन उच्चतम हो, ना कि सिर्फ शक्ल सुंदर हो। हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम कुछ दिन खूब शोरगुल मचाते हैं कि उसे न्याय मिले, ऐसा हो, सिस्टम ऐसा बदले, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और फिर कुछ दिन उसे भूल जाते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो जरा याद कीजिए कि कितने ही ऐसे केस हैं जो अब हम भूल चुके हैं और जिसकी अब कोई बात भी नहीं होती है। हो सकता है कि उन केसों पर उचित कार्रवाई की गई हो या फिर कुछ पर नहीं की गई हो, पर हमारे सामने रोज ऐसे केस आते ही रहते हैं और मुझे बोलते हुए ये बड़ा दुख होता है कि आगे भी आते ही रहेंगे, क्योंकि हम खुद को बदलने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। हम तब भी वो ही गलती दोहराते हैं जो हम आज और हमेशा दोहराते ही रहते हैं। तो अपनी गलतियों को दोहराइए मत और दूसरों की गलतियों से भी सीखिए, और किसी को अपने जीवन में लाने से पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 1000 बार सोचिए। और फिर भी अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो आपकी जिंदगी में आने के काबिल है, तो मेरी मानिए कुंवारे ही रहिए, पर किसी ऐसे को जीवन में मत लाइए, नहीं तो आपका जीवन जरूर बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपने किसी ऐसे को अपने जीवन में ला भी दिया है जो आपके जीवन को तहस नहस कर रहा है, तो फिर हार मत मानिए और उसे अपने जीवन से त्याग दीजिए। हार हम पता कब मानते हैं, जब हम खुद को अकेला समझते हैं। खुद को कभी अकेला मत समझिए। अगर आपको कोई दुख है तो उसे समाज के दुख के साथ जोड़िए। सोचिए कि मुझे ये दुख है तो समाज के अनेक लोगों को ये दुख भी होगा, तो मैं सबके लिए कार्य करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और ये भी याद रखिए कि ईश्वर सदैव आपके साथ है। उनका नाम लेकर सत्य की लड़ाई लड़ते रहिए, जीत निश्चित ही आपकी होगी। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।